ये जो देश में जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है वो नपुंसक है, जो आतंकवाद को ख़त्म करने की बात तो करती है लेकिन देश के अंदर के आतंकवादियों को ख़त्म नहीं करती। जो वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस जैसे जो आतंकवादी संगठन है, पहले तो उन पर कार्रवाई करके ये अपनी मर्दानगी साबित कर दे कि आप घर के आतंकियों को ख़त्म कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान को गृह युद्ध के तरफ धकेल रहे हैं। पहले इन लोगों पे, अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है, इतना ही दम है, जो नपुंसक सरकार बैठी है उनमें, जो आज मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों की इज्जत व आबरू सब नामूस रिसालत पर कुर्बान है, इससे बढ़कर मुसलमानों की तौहीन नहीं हो सकती। तुमने हमारे ऊपर ट्रिपल तलाक लगाया, दुनिया की चीज़ें लगाई, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब दोबारा इस तरह की गलती हुई तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में जब तक मुसलमान अमन शांति का दर्द दे रहे हैं, लेकिन इस हद तक इसके बाद अमन शांति का दर्द नहीं होगा। जो आज शांतिपूर्वक धरना हो रहा है, ये कब गृह युद्ध में तब्दील होगा, इसकी जिम्मेदार ये हरामखोर और जो आतंकी संगठन है ये होंगे। और उन पर अगर कार्रवाई करने की तुम्हारी में दम नहीं है तो ऐसी सत्ता को छोड़ दो। जो घर के आतंकवादियों को नहीं ठीक कर सकते, वो क्या बाहर के आतंकियों को ठीक करें। अभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी गुस्ताखाना हरकतें ज़्यादातर हुई, अगर और ज़्यादा हुई तो इंशाल्लाह हम तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना बेशक जानते हैं। अभी हम लोग सिर्फ आराम से बैठे हैं कि हम सोच रहे हैं कि भैया जो गवर्नमेंट है वो इनके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन अगर ये ना चाहे तो बेशक अल्लाह ने वो कुव्वत अता फरमाई है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। जो हिंसा त्रिपुरा में हुई, जो गुस्ताखियाँ की गई, उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट किया गया, क्या विचार है इस पर? आज नागपुर शहर संविधान चौक पे अहले सुन्नत वल जमात का त्रिपुरा जो हिंसा हुई उसके लिए और तौहीन रिसालत वसल्लम में जो गुस्ताखी की है, कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की और वहाँ के मजलूम लोगों को क्या बोलते जान से मारा है। और उसी को लेके यहाँ पे उनके विरोध में आज यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात का धरना प्रदर्शन रखा गया था संविधान चौक पे। हम ऐसे कट्टरपंथी और तमाम ऐसे कट्टरवद ऐसी विचारधारा रखने वाले और तौहीन रिसालत करने वाले प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो अन्यथा ऐसी धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और चक्का जाम किया जाएगा अगर इस तरह ये चीज़ें नहीं रुकी। गुस्ताखियाँ की जा रही है, बिंदास बेफिक्र हो के पुलिस प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की क्या बोलते एक खास तौर पे एक समुदाय को लेकर इनकी एक कट्टर सोच बन चुकी है कि तौहीन रिसालत हिंदुस्तान में किया जाए और अपनी पूरी विचारधारा सियासत को चमकाया जाए। ये इसी तरह की विचारधारा की जा रही है। अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले वक्त में इनके तख्त को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ तो जो धरना हो रहा है अभी, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे धरना नहीं है, कोई इज्तिमा हो रहा है। धरना तो ऐसा होना चाहिए कि रोड जाम, चक्का जाम। हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मुसलमानों को कत्लेआम हुआ, कुरान शरीफ को जलाया गया, हाँ, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया। तो अगर से यही कोई अगर दूसरे धर्म के किसी लोगों को होता तो वो आज पूरा नागपुर लॉक हो जाता, बंद हो जाता, कई दुकानें जल जाती, हड़तालें हो जाता। नागपुर शहर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कई शहरें लॉक हो जाती। यानी हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को जलाया जा रहा है। तो ये क्या डेमोक्रेसी है? क्या डेमोक्रेसी है? ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से गुस्ताखियाँ हो रही है, ये क्या है? पुलिस इनका सपोर्ट कर रही है। आज ये बात हम खुल के कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में पूरे नागपुर के पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और इंशाल्लाह ट्रेन लोको आंदोलन करेंगे, हर एरिया में जाम करेंगे। अगर से ये नहीं रोका गया, ये आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं, ये विश्व हिंदू परिषद जो कर रहा है, ये बजरंग दल जो कर रहा है, ये इसके ऊपर आतंकी संगठन घोषित किया जाए और इसको बैन किया जाए। ये हमारी डिमांड है। आज जो जिस त्रिपुरा में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना जो हुई है, लगभग
एक हफ्ते लगातार चली है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट में उसको एहतजाज रखा गया था। हमारा कहना यही है कि हम अगर शांति प्रिय है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा है, सबसे पहले जो VHP जो है, विश्व हिंदू परिषद, ये एक अलग ही मोड़ पर जा रहा है ये संगठन, और कुछ पता नहीं इनकी क्या मंशा है, क्या सोचकर ये हिंदुस्तान में ऐसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए। इस पर जो गवर्नमेंट है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ कदम उठाना चाहिए। इनके जो विश्व हिंदू परिषद जो इनका संगठन है, इसके जो लोग हैं, इनके जो भी अध्यक्ष है, सचिव है, उन लोगों को इन्होंने सबसे पहले तो अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट इसलिए करना चाहिए कि इनके निगरानी में रहने के बावजूद ये हिंदुस्तान में कुछ ऐसे, जैसा त्रिपुरा में जो काम हुआ है, तो त्रिपुरा जैसे शहरों में ऐसे काम कर रहे हैं, तो इनके अध्यक्षों को, इनके सचिव लोगों को और इनके सेक्रेटरी को सबसे पहले इनको जेल होनी चाहिए, और बाद में जो बाकी के जो पीछे जो लोग दंगा कर रहे हैं, उन लोगों को खींचना चाहिए, उन लोगों को लाके अरेस्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुमको इसके बारे में किसने बोला ऐसा ये सब चीज़ें करने के लिए। ऐसे मुसलमानों को मैंने कुछ भी बोला जा रहा है, उनके नामों से रिसालत पे बोला जा रहा है, ये तुम्हें अधिकार किसने दिया? जबकि संविधान, ये भारत का संविधान ये कहलाता है कि सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। ये स्कूलों में सिखाया गया, पढ़ाया गया, हर चीज़ की गई, फिर भी ये ऐसे जो भी गलत काम कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए। और इस विश्व हिंदू परिषद को तो मेरे हिसाब से बैन कर देना चाहिए, इस संगठन को खत्म कर देना चाहिए भारत देश से। VHP जैसा संगठन पूरे डेयरिंग के साथ में गुस्ताखियाँ कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसके पास में जो डेयरिंग है वो है पॉलिटिकल पावर की वजह से, BJP सपोर्ट है उसके। मुसलमानों के पास क्या है? मुसलमानों के पास तो हाल फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन मुसलमान वो कौम है जब तक बर्दाश्त कर रही है तब तक बर्दाश्त करेंगी। जिस वक्त उनको लगेगा कि अब यलगार होना चाहिए तो इंशाअल्लाह। तो क्या हमें पॉलिटिकली एकजुट नहीं होना चाहिए? पॉलिटिकली पावर पे ध्यान नहीं देना चाहिए? पॉलिटिकली तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कैसा है, अपने अवाम में कुछ लोग जो है वो इन सब चीज़ों से डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं। वो दूसरों की सपोर्ट करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि हमारी आवाम के लोग, कि हमें खुद नेता बनना चाहिए और हमें खुद यहाँ पे हुक्मरान बनना चाहिए। ये ऐसा जिस दिन मेरे भाई सोच लेंगे, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि ऐसे विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हम लोगों से पानी मांगेंगे और हम लोगों के सामने कभी अपनी जबान या अपना सर कभी उठा ना पाएंगे।